जम्मू कश्मीर में करगिल श्रीनगर हाईवे पर फटा बादल, भारी तबाही की आशंका। हादसे में एक की मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर। पार्किंग की 5 गाड़ियां बहीं, बादल फटने से 2 घर हुए तबाह। सड़कों पर फैला कीचड़, कई घरों में घुसा मलबा। अमरनाथ कैंप एरिया यानी शेषनाग में भी बादल फटा, 2 टेंट बुरी तरह से तबाह हो गए। श्रीनगर सोनमर्ग रोड यानी कल्लन के पास कांगल फॉल में भी फटे बादल, 1 लड़की की मौत, 4 लोग घायल। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड, मुख्य मार्ग से 100 से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। हरिद्वार में भी बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर, सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां। आवाजाही में बढ़ी मुसीबत, राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटों का अलर्ट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 22 पर भारी बारिश, गाड़ियों का चलना मुश्किल। हाईवे के किनारे घरों और दुकानों में घुसा पानी, खौफ में जी रहे लोग। हिमाचल में भारी बारिश से गहरा सकता है संकट, मौसम विभाग ने दी है 48 घंटों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अमेठी के एक कॉलेज में 3 छात्रों को देर से आने की कड़ी सजा, संस्थान के प्रबंधक ने गेट पर ही बेरहमी से की पिटाई, डंडा टूट जाने पर नया डंडा मांगा और छात्रों को मारा। मोबाइल से रिकॉर्ड तस्वीरें आई सामने, खौफ में जी रहे हैं छात्र। जन्मदिन के मौके पर लाखों रुपयों से तोले गए गुजरात सरकार के मंत्री ताराचंद छेड़ा। अहमदाबाद में आयोजित हुआ कार्यक्रम, गौ संवर्धन मंत्री के बर्थडे पर कार्यक्रम कर जुटाए गए 45 लाख रुपयों को मंत्री ने गौशालाओं को दान दिए। बाड़मेर में बीजेपी नेता ने तोड़ी शिष्टाचार की सीमा, एक आदेश की कॉपी फाड़कर नगर परिषद कमिश्नर के मुंह पर फेंकी। बिजनौर में जेब काटने के आरोप में एक युवक की भीड़ ने की जमकर पिटाई, लात घूंसों से धुनाई के बाद किया पुलिस के हवाले। सोनीपत में स्कॉर्पियो में सवार युवकों पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे सभी युवक। जाइलो कार से आए थे 4 बदमाश, स्कॉर्पियो में टक्कर मारने के बाद की फायरिंग, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, आरोपियों का सुराग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू दौरा, गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे जम्मू एयरपोर्ट पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, राज्य के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान संभव। कल वाराणसी में हुए हादसे की न्यायिक जांच के आदेश, मृतक मजदूर के घर वालों को 7.5 लाख मुआवजे का भी ऐलान। तेज बारिश में मोदी के सभा स्थल पर करंट लगने से हुई थी मजदूर की मौत, पंडाल बनाते वक्त हुआ था हादसा। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा रद्द होने से संत हुए नाराज, खुद ही नारियल फोड़कर ट्रॉमा सेंटर का किया उद्घाटन, पुलिस से नोकझोंक। राहुल गांधी का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, अंबेडकर की 125वीं जन्मशती कार्यक्रम का करेंगे आगाज। गुरुवार को राहुल ने सूरतगढ़ में भूमि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला, मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी नारों पर भी साधा निशाना। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर विवाद, सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज में ठनी। मुख्यमंत्री के ऐलान पर स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज, गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉन्च किया परिवर्तन यात्रा अभियान। बीजेपी ने बिहार में प्रचार के लिए तैयार किया 160 हाईटेक परिवर्तन रथ, एलईडी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे दिग्गज नेताओं के भाषण। प्रत्येक बूथ तक जाएगी और वहां के बाजार हाट जहां जहां पूरा एकत्रीकरण समाज का रहता है, चौपाल तक, दिन से रात तक, जब तक विधानसभा चुनाव तक, परिणाम तक, यह रथ चुनाव तक रहने वाली उस क्षेत्र में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा उलझन में है बीजेपी, लालू ने बीजेपी कैंपेन की फंडिंग पर उठाए सवाल। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली सेंट स्टीफेंस की पीएचडी छात्रा का नया आरोप, छात्रवृत्ति रोकी गई, लैबोरेटरी में घुसने पर भी पाबंदी। पीड़िता के आरोपों पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान, जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद। सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने देवांश मेहता पर केस दर्ज कराया, केमिस्ट्री लैब में तोड़फोड़ का आरोप। कल हुए विवाद के वक्त पीड़ित पीएचडी छात्रा के साथ मौजूद थे देवांश मेहता।
दिल्ली में शुरू हो गया आम आदमी कैंटीन। 5 से 10 रुपए में मिलेगी थाली। डीडीसी के प्रस्ताव पर केजरीवाल सरकार की मुहर। शुरू में ये कैंटीन कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़ी मार्केट और कमर्शियल हब में खुलेगी। चेन्नई और उड़ीसा की तर्ज पर होगा आगाज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डीडीसी के इस प्रपोजल पर अपनी सहमति दे दी है। क्वालिटी फूड 5 से 10 रुपए में मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस योजना पर विपक्ष का हमला। पूछा कैंटीन के लिए कहां से आएगा फंड। सिर्फ जो है, अगर योजना के प्रति इतने सीरियस थे तो बजट में जब प्रस्ताव लाए गए थे उस समय इसका जिक्र जरूर होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो कुछ किया जा रहा है स्पॉन्टेनियस। दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी यानी डूडा को केजरीवाल सरकार की हरी झंडी। विकास कार्यों के लिए केंद्रीय एजेंसी की होगी भूमिका। फ्री एम्बुलेंस सेवा के लिए होम टू हॉस्पिटल स्कीम पर भी केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने लगाई मोहर। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस में सीबीआई ने जांच संभाली। इसी साल 16 मई को एक रेस्टोरेंट में हुआ था एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक युवक ने अपने भाई और बहनोई के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार डाला। अवैध संबंधों का शक। हत्या के बाद लाश को बेड में छिपाया। भागते आरोपी को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 2 फरार। पंजाब के बोगा में एक ही घर से 6 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी। 3 शवों के सिर कटे हुए मिले। मरने वालों में 2 लड़कियां, 3 लड़के और एक बुजुर्ग शामिल। मौके से सल्फास ट्यूब भी मिली। जांच में जुटी पुलिस। गुरदासपुर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। लव मैरिज करने पर भाइयों ने की सगी बहन की हत्या। 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया। लड़की ने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर की थी शादी। यूपी के बस्ती में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मारी गोली। अपने पति से 2 साल से अलग होकर मायके में रह रही थी पीड़ित। गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद थाने में किया सरेंडर। पीड़ित महिला की हालत चिंताजनक। आगरा में एक चम्मच दूध का पाउडर खाने पर मां और बच्चे की लोहे के रॉड से पिटाई। महिला टीचर और उसके पति पर लगा आरोप। जांच में जुटे पुलिस वालों ने पीड़ित से किराए के लिए 300 रुपए वसूले। आला अधिकारियों के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला। पूर्व दिल्ली में नेशनल बॉक्सर राकेश कुमार के पास से 3 करोड़ का ड्रग्स बरामद। क्लब और डिस्को पार्टी में किया करता था सप्लाई LSD। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिए गए डीएम आवास, रेलवे स्टेशन, सरकारी स्कूल समेत 104 बिल्डिंग्स। साजिश को फर्जी डीडी बनाकर दिया गया अंजाम। प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। झारखंड के दुमका रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की पिटाई से नाराज भीड़ पर हंगामा। आरपीएफ जवान के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। जवानों के खिलाफ जमकर मचाया गया बवाल। लोगों का आरोप स्टेशन में बोतल बंद पानी बेचने वाले बच्चे से पैसे मांग रहा था। जवान पैसा नहीं देने पर की पिटाई। भारतीय रेलवे के विकास के लिए अपनाया जाएगा स्विस चैलेंज मेथड। नई नीति को कैबिनेट की हरी झंडी। स्विस चैलेंज मेथड के जरिए बेहतर से बेहतर कंपनी को दिया जा सकेगा रेलवे का टेंडर। करीब 400 स्टेशनों का होगा विकास। देश भर में ईद के मौके पर आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। करीना कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी अहम रोल। हिट एंड रन केस में सजा सुनाए जाने के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म है बजरंगी भाईजान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बड़े पर्दे पर धूम मचाने की तैयारी। हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में। सलमान ने भारत पाकिस्तान के नेताओं से बजरंगी भाईजान देखने की अपील की। ट्वीट कर कहा, बच्चों के प्रति प्यार सीमाओं से परे है। फिल्म रिलीज से पहले गुरुवार को मुंबई में बजरंगी भाईजान पर आधारित किताब का विमोचन। सलमान खान भी रहे मौजूद। कितने घंटे बाद? दो तीन घंटे बाद द नेक्स्ट डे, व्हाट अ फिल्म, व्हाट एन अमेजिंग मूवी, व्हाट अ पॉजिटिव फिल्म, व्हाट अ इट्स एक्चुअली एन एलिवेटिंग एक्सपीरियंस वाचिंग दिस मूवी। FTII विवाद पर सलमान खान ने रखा अपना पक्ष। बोले, संस्थान के छात्रों की सुने गजेंद्र चौहान। वनडे सीरीज के बाद आज से भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का आगाज। शाम 4:30 बजे से हरारे में होगा 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला का बयान, 6 टीमों के साथ IPL संभव नहीं। 19 जुलाई को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में रणनीति पर होगा विचार।
झारखंड में खुलने वाले स्पोर्ट्स अकेडमी और खेल यूनिवर्सिटी में सरकार का सहयोग करेंगे टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट कप्तान MS धोनी। रांची में धोनी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से की मुलाकात। हैदराबाद में आयोजित मास्टर क्लास में पहुंची विंबलडन चैंपियन सानिया मिर्जा और अमेरिका की पूर्व दिग्गज मार्टिना नवरात्रिलोवा। उभरते खिलाड़ियों को सिखाई खेल की बारीकियां। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर खड़ा किया। में 3 साल पहले थिएटर में 12 लोगों को मारने वाले युवक जेम्स होम्स दोषी करार, हो सकती है फांसी की सजा। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने मिस्र के नौसैनिक पोत पर रॉकेट से हमले का दावा किया। दावे के समर्थन में जारी किया गया एक वीडियो। नाइजीरिया के गोम्बी बाजार में 2 बम विस्फोट में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने पेशावर में दी खास इफ्तार पार्टी। पेशावर के